नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसवीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की चर्चा का विषय किसान आंदोलन के दौरान किसान शुभकरण की हुई मौत पर सियासत होने को लेकर है। लगातार पंजाब में जो है किसान आंदोलन के दौरान किसान जो है वो लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है। लेकिन ऐसे में शुभकरण की मौत पर भी कहीं ना कहीं सियासत है। ये सियासत क्यों है? क्योंकि पंजाब सरकार के द्वारा जो है शुभकरण की मौत को लेकर जो है वो अनआइडेंटिफाइड लोगों के ऊपर एफआईआर कर दी गई, जिसके बाद विपक्ष ने ये सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार इस एफआईआर का क्या मतलब है। क्योंकि सीधे तौर पर हरियाणा पुलिस ने अत्याचार किया, जिसके बाद जो है शुभकरण की मौत होती है, लेकिन मौत होने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन अब पंजाब सरकार ने जो है अनआइडेंटिफाइड लोगों के ऊपर जो है एफआईआर कर दी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस ने एक और बड़ा बयान जारी किया है कि वीडियो को जो ग्राफी के जरिए जो है उत्पाद मचाने वाले जो किसान हैं, या फिर कह दें कि उस भीड़ का हिस्सा बनकर जो है पुलिस के ऊपर जिन्होंने हमला किया था उनको आइडेंटिफाई करके उनके जो है वीजे और पासपोर्ट जो है वो रद्द किए जा रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पे कहे तो सरकार, हरियाणा सरकार जो है वो लगातार जो है किसान आंदोलन को जो है वो दबाने की कोशिश में है। ऐसे में किसान भी लगातार अड़े हुए हैं और ये बात कहते नजर आए कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती वो इसी तरह से आंदोलन को जारी रखेंगे। हालांकि सरकार के साथ किसानों की कई बार मीटिंग हुई है, 4 राउंड की मीटिंग हो चुकी है, 5वें राउंड की मीटिंग हालांकि कही जा रही है कि जल्द होगी, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और किसान लगातार शुभकरण की मौत को लेकर किसानों ने जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाया, जिसके बाद अब सरकार ने जो है वो एफआईआर कर दी है। लेकिन हालांकि ये एफआईआर होने के बाद भी अनआइडेंटिफाइड लोगों के ऊपर एफआईआर, जिसको लेकर श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए हैं। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में विश्लेषक जसवीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ हैं, किसान नेता मनराज जी हमारे साथ हैं, श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मनराज जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि शुभकर्ण की मौत पर सियासत है। सभी राजनीतिक पार्टियां इस बात को लेकर खेद प्रकट कर रही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, शुभकर्ण की मौत हुई है और भी कई किसानों की इस आंदोलन के दौरान मौत हुई है। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो सत्ता विपक्ष पार्टी है वो लगातार सवाल खड़े कर रही है और ये कहते नजर आए कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसे में सियासत अपनी जगह पे है, लेकिन आपका आंदोलन एक जगह पे है। लेकिन आप समझते हैं जिस तरह से एफआईआर पंजाब सरकार ने की है, आप उससे संतुष्ट हैं कि इस तरह से, क्योंकि अनआइडेंटिफाइड जो है व्यक्तियों के ऊपर एफआईआर की गई, जिसको लेकर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए, आपका इस पे क्या कहना है? देखिए सर, 21 तारीख को जो शुभकर्ण है उस उनको हरियाणा पुलिस ने गोली मारकर, पीछे से गोली मारकर जो शहीद किया। उसका उस समय पे जो आला अधिकारी थे पंजाब के, उनसे बात हुई, उन्होंने माना, एफआईआर दर्ज करने की मीटिंग में बात कही और बाद में जाकर जो मुख्यमंत्री जी ने भी बयान दिया भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उससे बाद तो लगता था भी जो सरकार है वो करेगी अपने तौर पर, क्योंकि वो किसानों की हितैषी बनती हैं। चाहे वो वीडियो में देख लें, चाहे हम स्टेज पर भी हम किसानों के साथ हैं। तो उन जो मुख्यमंत्री जी है उनका जो बयान होता है ना, उसकी कोई विश्वास करने लायक होता है। भी विश्वास करें भी मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन 4-5 दिन बीत जान के बाद जब सड़कों पे आ गए किसान, जब पंजाब में लोकल एजिटेशन होने शुरू हो गए, जब सरकार को घेरा गया किसान यूनियन की तरफ से, जब प्रितपाल को हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस से, मानजोग हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस से पंजाब लाया गया, तो सरकार ने जो किया अपनी खानापूर्ति करने के लिए, जो सरकार ने किया, एक एफआईआर दर्ज किया। ठीक है, वो हमारे वकीलों की टीम गई थी, जैसे भी किया, जीरो एफआईआर बोलते हैं उसको। आगे उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन का भरोसा दिया है, जो सरकार ने, जब पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिया, वो वैसे तो भरोसा करने लायक तो नहीं है जो परिस्थितियां बनी हैं। लेकिन फिर भी जो सरकार ने अपना ऐलान किया था उसके हिसाब से जो एफआईआर किया, आने वाले समय में पता लगेगा। मनराज जी, ये प्रोसीडिंग का हिस्सा है, जीरो एफआईआर कर दी, क्योंकि आइडेंटिफाई तो करेंगे ना, सरकार आइडेंटिफाई करेगी किन लोगों की गलती के कारण गोली चली, किन लोगों ने गोली मारी, तो उसका कभी एविडेंस नहीं है। तो सरकार इस पर काम करेगी, पूरा आइडेंटिफाई करेगी, उसके बाद उनके नाम बीच में डाले जाएंगे। तो ये तो प्रोसीडिंग है ना, कि लीगल प्रोसीडिंग के तहत पंजाब सरकार ने कार्रवाई की, तो इस पर सवाल क्यों?
ठीक है सर। देखिए, JFI करनी थी तो फर्स्ट डे ही हो जाती थी, 24 ओवर में हो सकती थी। लेकिन सरकार की मंशा तो इससे क्लियर होती है ना कि किसानों की हितैषी होने की जो बात करती है। एक हफ्ता लगा जब किसान लोकल बठिंडा में धरना लगाया, दूसरे स्टेटों में, और बॉर्डर के किसान भी हैं जो जो शंभू और बैरियर पर हम बैठे हैं, तो वहां से भी जब सरकार को तल्ख कलामी हुई तो फिर सरकार ने FIR दर्ज की। तो पहले दिन करनी चाहिए थी, 0 FIR करनी थी। आइडेंटिफाई होएंगे, जो पोस्टमार्टम होना था पोस्टमार्टम होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी, जो वहां के जिम्मेवार अधिकारी हैं उनका आगे जो देखा जाएगा इन्वेस्टिगेशन में, उनके नाम डाले जाएंगे। तो ये रोज JFI एक हफ्ता सरकार ने लगाया, एक वीक के बाद जो FIR दर्ज की है, जो पहले हो सकती थी। और प्रितपाल के मसले में भी, प्रितपाल के मसले में भी, ठीक है मनराज जी, क्या आप समझते हैं इस बात से, आप एग्री हैं इस बात को, आप कैसे देखते हैं कि जो शुभकरण की मौत हुई उसके बाद, क्योंकि हालात शहादत की हम बात कहेंगे, मौत की बात नहीं कहेंगे, शहादत हुई तो, लेकिन इस शहादत को लेकर कहीं ना कहीं सियासत है, आप इस बात से जो है मानते हैं कि पंजाब में सियासत जो है कहीं ना कहीं इस बात पर की जा रही है? देखिए सर, ये सियासत की बात है। जो किसान आंदोलन का शहीद है, गोली का शहीद है, ये हमारा शहीद शुभकरण सिंह, तो इसमें दो राय नहीं है। जो पंजाब की लीडरशिप है, जो भी पार्टियां हैं, वो हरेक किसानों पे आज नहीं, पिछले 70 साल से सियासत करती आई हैं, और वो ही हो रहा है। जो सीरियस होते तो सर पहले दिन FIR दर्ज होती, जो सीरियस होते तो जो मसला, जो ये एजिटेशन हुआ है, ये पिछली जो लीडरशिप रही है, जो पिछली सरकारें रही हैं, जो सीरियस होते तो ये नौबत ही नहीं आती, ये एजिटेशन ही नहीं होता। सर सीरियस नहीं है, सिर्फ रोटियां सेकते हैं और सेकेंगे। ठीक है मनराज जी, सरकार अगर सीरियस होती और संजीदगी के साथ काम करती तो ये नौबत नहीं आती। हालांकि ये बात भी कहना, कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सियासत तो हो रही है, और ये सियासत किस बात को लेकर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में सभी पार्टियां इसको जो है इसका यूज करना चाहती है। हालांकि किसानों के साथ खड़े होने की बात भी कही जा रही है कि किसानों के साथ सभी राजनीतिक पार्टियां खड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत अपनी जगह पे है। अजय कुमार जी है श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में। अजय जी कैसे देखते हैं, क्योंकि जहां पर एक तरफ पंजाब सरकार ने FIR की है, वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन जारी है। किसानों का ये कहना है कि हमारी मांगे पूरी ना होने के चलते ये इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि सरकार दबाव बना रही है, और हरियाणा पुलिस ने एक बड़ा अब ऐलान कर दिया है कि जो उत्पात मचाने वाले लोग थे, हालांकि मैं किसानों का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि उत्पात मचाने वाले जो लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा CCTV कैमरे की मदद से, और उनके पासपोर्ट और वीजा रद्द किए जाएंगे। तो ये जो है वो दबाव बनाने की जो है कहीं ना कहीं कोशिश है। देखिए जजवीर जी, जो आपने सवाल किया है वो पूरे पंजाब में क्या पूरे देश में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पंजाब सरकार ने सबसे पहले तो हरियाणा और केंद्र के आगे अपने घुटने टेक दिए हैं। दूसरी चीज, अगर इन्होंने FIR 0 वाली करनी थी, जिसे हम अननोन कह देते हैं, अननोन लोगों पे करनी थी, तो फिर ये पहले दिन भी हो सकती थी, अगले दिन भी हो सकती थी। उस हमारे शहीद भाई की डेड बॉडी को, जो पंजाबी में कहते हैं ना कि रोलना जरूर सीगा, वो उसको उससे बचाया जा सकता था। बाद में इनको हाई कोर्ट ने भी पूछा है तो उन्होंने कहा जी 8 दिन आपने वो उसको पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया, तो इन्होंने बोल दिया था कि ये किसानों ने मना कर रखा था। अब बताइए कि सरकार की मंशा कहीं ना कहीं तो घेरे में रहती है। दूसरी चीज, ये जो FIR दर्ज भी की है, ये रात के अंधेरे में दर्ज की गई है, जैसा कि टाइम भी 11:15 के करीब का बताया गया है। FIR नंबर 0041 के, ये 0 FIR सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई सरकार की तरफ से। कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारी पंजाब सरकार के ऊपर दबाव है। दूसरी चीज, हमारे CM साहब ने 8 दिन से ये बहुत डेली बढ़ चढ़ के बोलते रहते हैं कि हम लोग बहुत कड़ा एक्शन लेंगे, कड़ा एक्शन लेंगे। ये इन्होंने एक कड़ा एक्शन लिया है, इन्होंने पंजाबियों के साथ धोखा किया है। दूसरी चीज, आपने किसानों के बारे में पूछी कि किसानों ने कहा आंदोलन चलता रहेगा। किसानी आंदोलन तो चलता रहेगा, क्योंकि उनकी मांगे शुभकरण की जो FIR थी उसके अलावा भी है, जो कि ना तो सेंटर से कुछ उनको हासिल हो रहा है, ना ही पंजाब सरकार उसमें कोई अपना रोल प्ले कर रही है।
तीसरी चीज जो आपने पूछी है कि किसानों के ऊपर हरियाणा ने एक नया एक्शन लेने की तैयारी कर दी है कि जो हमारा जो कोई प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है जहां होगा इन फ्यूचर भी, तो हम उसका किसानों के ऊपर एक्शन लेंगे। अब बताइए कि किसान तो अपनी सरहद में बैठे हैं और काफी अंदर बैठे हैं, जहां पंजाब सरकार भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो हरियाणा वालों के तो वैसे हौसले बुलंद हो रखे हैं शुभकरण की हत्या करने के बाद। हमारी तरफ से, पंजाबी सूबे की तरफ से वो शहीद है, लेकिन हरियाणा वाले की तरफ से वो शहादत नहीं गिनी जाएगी, वो उन्होंने हत्या की है। और हमारी सारी पार्टियां यही अनुरोध करती हैं पंजाब सरकार से कि इनके ऊपर, तो हरियाणा के प्रशासन के ऊपर, डीजी के ऊपर और वीजीजी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, लेकिन हमारी पंजाब सरकार ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। अब किसानों के ऊपर तो पहले से बहुत तशद्दुद हो रहा है, अब उसके अलावा हरियाणा सरकार ऊपर से एक नया अपना एक लोअर कर रही है कि हम इनके वो एफआईआर दर्ज करेंगे इनके ऊपर, या इनके पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, इनका वीजा जब्त कर लेंगे। तो ये लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हो रही है और इसमें हमारी पंजाब सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, जो कि अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार को चाहिए कि अपना स्टैंड क्लियर करे। अब तो माननीय हाई कोर्ट ने भी स्टैंड क्लियर किए, और जिस तरह से लगातार दोहरा मापदंड या दोहरी राजनीति है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ एफआईआर है लेकिन दूसरी तरफ जीरो एफआईआर है, यानी कि किसी का नाम नहीं है इस एफआईआर में। तो इसका मतलब क्या निकलता है? लगातार कांग्रेस और अकाली दल और अन्य पार्टियां इसका जो है विरोध भी कर रही हैं। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ है। भट्टी जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है हमने कार्रवाई कर ली, और कार्रवाई की मांग जो थी किसान कर रहे थे, और कुछ समय के बाद, हालांकि काफी दिन लग गए एफआईआर करने में, लेकिन जब की गई तो जीरो एफआईआर की गई, जिसको लेकर भी किसान और अन्य पार्टियां जो है कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही हैं। कैसे देखते हैं सर? पहले तो ये जानना होगा कि जीरो एफआईआर कहाँ होती है। जीरो एफआईआर ये होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने बापू आसाराम का नाम सुना होगा। उसने जो बलात्कार किया था वो मध्य प्रदेश में किया था। मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हुआ तो वो लड़की थी, उसका परिवार दिल्ली आ गया। दिल्ली में एक आईपीएस अफसर राजेंद्र सिंह था, शायद नाम पूरा नहीं आता, सरदार जी थे। उसके पास वो आते हैं अपनी शिकायत लेके, भी हमारी ये शिकायत है। वो अपने ऊपर वाले अधिकारियों से बात करते हैं तो उनको कन्विंस करते हैं कि हम जीरो एफआईआर कर सकते हैं। वहां जीरो एफआईआर करके बाद में जो पुलिस थी मध्य प्रदेश की, उसको भेजी गई भी इसके ऊपर कार्रवाई करें। अभी कार्रवाई होगी थी। हमारे जहां जीरो एफआईआर करने की जरूरत नहीं थी जहां पर। क्यों जरूरत नहीं थी? क्यों? गोली हमारे क्षेत्र में आके चली है, पंजाब में चली है। इसको रेगुलर एफआईआर दर्ज करते, उसके तारा लगाते। अभी देखो तारा 302 314 लगाई है, बाकी लगाई 307 को नहीं लगाई, क्योंकि प्रीतपाल जो उसमें फट्टड़ हुआ, जो उसकी मारकटाई की, जो उसकी 300 को लगाई, 506 को नहीं लगाई, 447 को, ये तारीख को नहीं लगाई उसके ऊपर। इसलिए ये जानना जरूर होगा कि जो कल राजा बड़ेंगे ने कहा, ठीक कहा कि एक आंखें पूछने वाली बात की है सरकार ने। सरकार इसमें सुहर्द नहीं। आपको मालूम होगा जब ये घटना वापरती है, होती है, तो हमारे मुख्यमंत्री साहब का बयान क्या आता है? वो बोलते हैं कि हम इनको इंसाफ देंगे, हम एफआईआर लॉन्च करेंगे, उनको जो दोषी उनको पकड़ेंगे हम। कि बाद में फिर क्या हो गया? आज स्पेशल विधानसभा सेशन है और वहां पर भी हंगामे की स्थिति सामने आई, जहां पर प्रताप सिंह बाजवा जो कि विरोधी धड़ के नेता है, उनके द्वारा भी ये बात उठाई गई और हंगामे की स्थिति देखने को मिली। वहां पर उन्होंने ये बात उठाई कि जो शुभकरण की मौत हुई है उसको लेकर, और जो हरियाणा पुलिस का रवैया रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनिल विज के खिलाफ, जो कि वहां हरियाणा के गृह मंत्रालय संभालते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई को लेकर हंगामे की स्थिति कांग्रेस और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बीच जो है देखने को मिली। क्या कहेंगे इसको? क्या करेंगे? वो कितने आदमी है कांग्रेस के, उसमें से कितने बात करने वाले हैं? राजा बड़ेंगे नहीं बोलेगा इसके ऊपर, वहां क्यों नहीं बोलेगा? उसको डर है कि मेरे ऊपर कहीं भगवान तो मान, जो हमारी बॉडी का मामला ना, बस बॉडी का, वो निकाल के एफआईआर लॉन्च ना कर दे। सुखपाल खैरा वो बोलने वाले तो जरूर है, जो उनका असर आपने देख लिया। एक रह गए प्रताप बाजवा, बाकी मेरे को बोल दो कौन सा आदमी बोलने वाला वहां है? कोई नहीं है।
पुनः आप हम वहां ही आते हैं, फिर जहां से पहले बात हुई थी। तो ठीक है, सरकार ने जी आंसू पोंछने की बात की है। ये रेगुलर एफआईआर कर सकती थी, इन्होंने जानबूझकर नहीं की। ते यही है, इसको जिस मामले को जो जैसे बोलते हैं ना खत्म करना चाहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कट्टे कोडियां लाना चाहते हैं। इस करके मैं सोचता हूँ कि सरकार की नाकामी रही है। पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार एक ही पाले में काम कर रही है कि किसानों को दबाना कैसे, बस। चलिए, किसानों को दबाने की कोशिश है और जिस तरह से कारगुजारी रही है उस पर भी आपने सवाल खड़े किए। किसान नेता मनराज जी हमारे साथ है। मनराज जी, आज सेशन था और सेशन के दौरान जब कि हमारे राज्यपाल ने अपना अभिभाषण शुरू किया तो उस समय उनसे सवाल पूछे गए कि हरियाणा में पुलिस ने जो कारगुजारी की है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी। और राज्यपाल से सीधे तौर पर सवाल जो है वो विरोध जो है सत्तारूढ़ पार्टियों ने पूछा कि जिस तरह से हरियाणा पुलिस और शुभकरण की मौत हुई है उस पर क्या कार्रवाई, राज्यपाल उस पर क्या संज्ञान लेंगे या किस तरह से जो है इस तरह के अत्याचार को लेकर वो आगे बात करेंगे, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक विधानसभा का सेशन, वहां पे आपके मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं हंगामे की स्थिति देखने को मिली। देखिए सर, मानयोग राज्यपाल जी, जब कहीं सरकार का कोई फेलियर दिखाना होता है, पंजाब सरकार का जाओ, और कोई बात होती है, बॉर्डर के किसानों की बात होती है जो पंजाब सरकार से रिलेटेड है, उससे बहुत बड़ा चिढ़ा कर दिखाया जाता है। जब इनकी सरकार सेंटर में भी है, उनके जो नुमाइंदे हरियाणा सरकार भी भाजपा की है, उस पर राज्यपाल जी जो उनकी जिम्मेदारी थी उनसे भाग रहे हैं, सभी भाग रहे हैं, एक दूसरे पर सियासती हो रही है। हम नहीं आते भी कोई भी किसानों के फेवर में नहीं है, सिर्फ सियासत हो रही है। क्योंकि आने वाले इलेक्शन में वोट जो होती है, किसानों की वोट मैटर करती है, पंजाब के किसानों की वोट मैटर करती है, तो सभी रोटियां सेक रहे हैं। और जो राज्यपाल जी की जिम्मेदारी थी उससे वो भी भाग रहे हैं, पंजाब सरकार भागी है, हरियाणा सरकार तो सीधी तशद्दुद कर रही है, उन्होंने तो धारा हुआ है, केंद्र सरकार के इशारे पे सब कुछ हो रहा है, केंद्रीय बल सब कुछ कर रहे हैं। जय जवान जय किसान का नारा है जो, उसको केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने खत्म कर दिया है। जय जवान मारो किसान नारा जो है वो गूंजने लगा है। ये क्या लोकतंत्र की सबसे बड़े लोकतंत्र की बात होती है, और कहाँ गया लोकतंत्र? क्या कर रही है सरकार? केंद्र सरकार पीसफुली हम रास्ता मांग रहे हैं, जहां हमारी डिमांड मांगी जाए, जहां हमें रास्ता दिया जाए, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, और क्या ये जो डिमांड है, जो ये प्रताप सिंह बाजवा ने ये सवाल पूछा है कि किसान दिल्ली जाना चाहते थे लेकिन हरियाणा ने क्यों रोका है, इसका जवाब राज्यपाल दे। आखिरकार क्यों उनको रोक दिया गया वहां पे जब वो आगे जाना चाहते थे और उनका आंदोलन रोक दिया गया। इस दरमियान जो है कई किसानों की, हालांकि शुभकरण की मौत के कई जो लोगों ने जो है अपना दुख प्रकट किया है, कई राजनीतिक पार्टियों ने ये कहा है, हालांकि उसकी मौत नहीं कहेंगे, शहादत कहेंगे, क्योंकि शहादत होने के बाद कहीं ना कहीं सवाल भी उठाए गए कि आखिरकार इस तरह से कार्रवाई की गई और जिसके बाद जो है एक किसान की शहादत होती, तो ऐसे में सवाल पूछने भी लाजमी हो जाते हैं ना। लेकिन आज ये मुद्दा संसद में भी गूंजा है। तो सर आपने देखी भी है, मानयोग राज्यपाल जी ने कोई जवाब तो दिया नहीं। आप सुन रहे हैं, कोई जवाब तो आया नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। सेंट्रल सरकार जो एक मानयोग हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि इनको रास्ता दिया जाए, पीसफुली एजिटेशन करने की जगह दी जाए, और उन्होंने बोला भी ट्रालियां, और हमारे जो तमिलनाडु से, बंगाल से, बिहार से और अन्य केरल स्टेट से, साउथ से जो किसान, वो तो ट्रैक्टर ट्राली भी लेकर नहीं आ रहे थे, वो ट्रेन से आ रहे थे और यातायात है जो बस से आ रहे थे, उनको भी जगह जगह अरेस्ट कर लिया गया और जगह जगह उनको हाउस अरेस्ट भी किया गया, और दिल्ली में जो पहुंच गए उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और हमें बोल रहे हैं भी आप ट्रैक्टर ट्राली से ना जाओ। हमारी ट्रैक्टर ट्राली में क्या है? हम पीसफुली जाना चाहते हैं। 13 महीने पहले भी हम आंदोलन कर चुके हैं, पीसफुली कर चुके हैं, आंदोलन को जारी रखना चाहते हैं, लेकिन उनके आंदोलन को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है। सरकार लगातार इस तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि किसानों पर दबाव बनाया जा सके। हरियाणा पुलिस के द्वारा बयान जारी किया गया कि पासपोर्ट और वीजे हम रद्द कर देंगे, यानी कि सीधे तौर पर दबाव बनाने की कोशिश है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ है। अजय जी, कैसे देखते हैं? क्योंकि पंजाब सरकार की आपने बात की कि मंशा पर सवाल आपने खड़े किए, पंजाब
पंजाब सरकार ने 1 करोड़ का इनाम भी रखा, सरकारी नौकरी देने का जो है वादा भी कर दिया। साथ में ये कह दिया कि हम किसान आंदोलन में जो है किसानों के साथ खड़े हैं, और जिस किसान की शहादत हुई है उस शहादत को लेकर हम उनको प्रणाम करते हैं, और इस बात को लेकर हम किसानों के साथ में खड़े हैं, केंद्र के साथ। हालांकि उनकी कोई बातचीत नहीं, उन्होंने कोशिश की है कि इस मसले पर सहमति बनाई जा सके, उसमें पंजाब के सीएम भी बैठे थे, लेकिन ऐसे में सहमति ना बनी, और जिस तरह से किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया, उसको लेकर पंजाब सरकार कहती नजर आई कि हम तो किसानों के साथ है और हम कंधे से कंधा मिला के उनका साथ देंगे। देखिए जजवीर जी, जो आपका पहला सवाल है कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी गई है, ठीक है। सरकार ने ये कहा था कि जब शुभकरण जी शहादत पर हुई है इनकी, इन्होंने कहा था कि इनके परिवार को सहायता के तौर पर 1 करोड़ रुपया देंगे, और उनकी जो छोटी बहन है उनको पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। ठीक है, उनके परिवार की हेल्प की अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले सवाल ये उठता है कि सिर्फ ये 2 चीजें देने से जो उनका एक यंग बच्चा इस दुनिया से चला गया है, उनके परिवार का एक कमाई करने वाला जिसको माऊ पुत कहते हैं वो चला गया है, तो उसकी तो फिर मतलब पूर्ति नहीं ना हो सकती सर। दूसरी चीज, इंसाफ कहीं ना कहीं अभी भी अंधेरे में ही है। उनके परिवार की तरफ से ये डिमांड हमेशा करी जा रही थी कि हमारे बच्चे को इंसाफ भी चाहिए। इंसाफ करते करते पंजाब सरकार ने अंधेरगर्दी कर दी, 0 एफआईआर दर्ज कर दी, और ये दर्ज करके अब देखिए एफआईआर में जो पातड़ा में की गई है, इसे फॉरवर्ड करके जिंद हरियाणा में कर दिया है, ताकि अपने पाले से गेंद उठा के हरियाणा की तरफ डाल दी है कि अब जो डिसीजन लेगा हरियाणा ही लेगा। तीसरी चीज, ये जो बार बार किसानों के साथ खड़े होने की जो बात करते हैं, हम खड़े हैं, अगर ये खड़े होते सर तो हमारे बहुत सारे 200 से प्लस ज्यादा जवानों अपना किसान भाइयों को अपना चोटें नहीं लगती, इंजरीज नहीं होती, प्लस हमारी शुभकरण जैसे वीर की शहादत नहीं होती। अभी देखिए प्रीतपाल के केस में देख लीजिए आप, ये कहां जाके अपनी सफाइयां देते रहेंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं। भाई अगर ये चाहते तो जब शुभकरण को गोली लगी थी तो हमारे एरिया में आके उसको गोली लगी थी, ये इनकी पंजाब पुलिस की टुकड़ियां वहां थी, ये चाहती तो उनको रोक सकती थी, ये चाहती तो उनके खिलाफ चश्मदीद गवाह बनकर एफआईआर बाय नेम दर्ज हो सकती थी सर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो लोग हमारी ही बाउंड्रीज में आए, हमारे किसानों को मारा, उनके तोड़ फोड़ की, ट्रैक्टरों की, ट्रालियों की, हमारे आदमियों को उठा के अपनी स्टेट में ले गए, उनके साथ तशद्दुद किया है, और फिर किस मुंह से पंजाब सरकार ये कहती है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। ये थोड़ा होता है किसानों के साथ खड़े होना। किसानों के साथ खड़े होते तो आप वहां जाते। कितने लोगों ने इनके 92 एमएलए में से कितने लोग वहां जाके खड़े हैं। दूसरी तरफ इन्होंने एक अपना पार्टियों को आने मना कर दिया ना, तो वहां पे कैसे जाएंगे? वो तो सीधे तौर पे हमारे साथ है, ये बात अच्छी तरह उन्होंने बोली है, कई बार बोली है कि हमने पॉलिटिकल जो है कोई स्टेज नहीं देनी है, और किसान आंदोलन किसानों के लिए है, उसमें किसी भी राजनीति के व्यक्ति की कोई जगह नहीं है वहां पे, तो कैसे जाएंगे? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ सर कि वो ठीक है, किसानों का अपना एक मत है, लेकिन एक स्टेट के सीएम होने के की जिम्मेदारी भी सर कोई होती है कि नहीं। ये स्टेट जो अपनी चल रही है, ये बिना सीएम के या प्रशासन के थोड़े ना चल रही है सर। हर चीज का एक रोल होता है जिसको प्ले करना चाहिए। अब ठीक है, इन्होंने मनराज जी ने कहा है सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा, और इस तरह से जिस तरह से किसान आंदोलन, क्योंकि कितने दिन से ही लगातार किसान ये बात कहते नजर आए कि हम टेबल टॉक के जरिए इस मसले का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन हल ना होना और किसानों की जो मांगे हैं उसको ना पूरा करना, जिसके चलते अब किसान आंदोलन लगातार जारी है। हालांकि कुछ दिन के बाद इसका आगे की रूपरेखा भी पता चलेगी, क्योंकि किसान नेता जो सरवण सिंह पटेल है उन्होंने ये बात बताई कि हम सभी जथेबंदियां मिलकर जो है आगे का जो है रणनीति बना रहे हैं। उसी समय के बाद इसकी रणनीति का अगला ऐलान भी किया जाएगा। तो तब तक के लिए अभी तक इस जो है आंदोलन को जारी रखा गया है। हमारे साथ में भट्टी जी हमारे साथ है। भट्टी जी, कैसे, एक चीज बड़ी आपसे क्लियरली जानना चाहूंगा, क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हैं कि किसानों का हक है, दिल्ली जाने से रोका गया, दिल्ली क्यों, रास्ते में ही जो शंभू बैरियर पे रोक दिया गया, हरियाणा पुलिस अत्याचार कर रही है, पंजाब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये बात कहती नजर आई कि भाई जिस तरह शुभकरण की मौत शहादत हुई है, तो वो शहादत को लेकर भी पंजाब पुलिस जो है वो पूरे मामला दर्ज करे, नाम दर्ज करे, लेकिन ऐसे में
एपिसोड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बात से तो मुमकिन नहीं किया जा सकता ना कि किसानों पर आंदोलन के दौरान अत्याचार हुआ है, और ये वीडियोग्राफी के जरिए बिल्कुल बात क्लियर है। जब सभी बात क्लियर है तो आखिरकार कार्रवाई पे इतना समय क्यों लग रहा है? एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम तो किसानों के साथ है, अगर आप साथ में है तो जब पहले दिन इस तरह से जब रोका गया, पंजाब पुलिस की भी जिम्मेदारी बनती थी कि उनकी स्टेट के व्यक्ति को दिल्ली जाने से जब रोका जा रहा है उसमें वो संज्ञान लेते, बातचीत करते कि क्यों भाई हमारे जो पंजाब स्टेट के जो है आंदोलन करता है वो आगे जाना चाहते, तो आपने क्यों रोका है? बातचीत करती, हरियाणा के साथ कोई बातचीत होती, लेकिन यहाँ पे तो किसी बातचीत का नाम निशान ही नहीं है। तो बात इस बात को लेकर कि आप बैठिए, हम आपकी मांगों की सहमति बनाने के बाद आपके आगे की जो है उसको समाप्त करने की कोशिश। तो ये पूरा एपिसोड जो है वो कहीं ना कहीं उलझता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सीधे तौर पर ये कह दिया जाए कि राजनीति से प्रेरित होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई हम इस तरह से करेंगे और सियासत चलती रहे, तो ऐसे भी इस मामले को और थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा। किसान की 3 डिमांड से मेन, पहली डिमांड उनकी एमएसपी की गारंटी, दूसरी डिमांड उनकी स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें उनको लागू करना, रिकमेंडेशंस को, तीसरी डिमांड है उनका कर्जा माफ करना। 3 डिमांड। मैं इनकी जो फसल की बात करता हूँ, इनकी क्रॉप की बात करता हूँ, 1970 में 1970 में कन का भाव 1 क्विंटल का कितना पैसे था? 76 रुपए, 76 रुपीज। 2015 में कितना होगा? 1450 रुपए। कितना फर्क पड़ गया? जब इसके जो हमारी महंगाई है उसकी हम कंपैरिजन करते हैं, 1970 से लेके आज तक जो सरकारी अध्यापक का उसकी जो तनख्वाह 120 से लेके 150 गुना बढ़ी। स्कूल जो हमारे स्कूल टीचर हैं उनकी जो 280 से 320 गुना बढ़ी, ते कॉलेज प्रोफेसर की 150 से 170 गुना बढ़ी, ते किसान की कितनी बढ़ी? सिर्फ 19 गुना, सिर्फ 19 गुना। किसान कहाँ गलत है? मेरे को मुझे बताऊंगा, सरकार बता दे कहाँ गलत है किसान। किसान की आप ऐसा कीजिए, छोड़ो इसको, जो 100% बढ़ा दो उसकी, 7600 रुपए बनती कीमत क्यों 7600 भी नहीं मांग रहा किसान? किसान तो सिर्फ ये मांग रहा है कि जो अपनी कुछ सिफारिशें C2+50 वो दे दो, इतने से सेटिस्फाई है। फिर भी हो, फिर भी मेरा ख्याल 50 या 60% ज्यादा नहीं बनेगी ये, लेकिन सरकार की नीयत खोटी। सरकार, मैं ये नहीं कहता भी सिर्फ बीजेपी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोलिशन हो, चाहे बीजेपी हो, किसान को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं, इसलिए किसान संघर्ष के लिए आए। दूसरी बात, मैं आपको पहले भी बोल दिया कि पंजाब सरकार, लेकिन बटी जी आज जो सेशन था उस सेशन में प्रताप सिंह बाजवा, राजा बड़ी समेत कांग्रेस के जो लीडर थे उन्होंने हाथों में तख्तियां पकड़ के पंजाब सरकार के विरुद्ध कहीं ना कहीं नारे भी लगाए और ये बात कह दी कि जब पिछली बार आंदोलन हुआ था तो हमने पीसफुली और सेफ तरीके के साथ में दिल्ली तक किसान गए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पंजाब सरकार ने पूरा उस पर काम किया। लेकिन आज देखिए हालात ऐसे हैं कि दिल्ली जाने से भी रोका दिया गया, पंजाब की बॉर्डर पर ही उन्हें हाथ पर रोक दिया गया। तो इस पर कहीं ना कहीं सियासत जो है, कहीं ना कहीं उसकी सियासत की बू आती हुई नजर आ रही है। सियासत नहीं, गंदली सियासत की बदबू आ रही है। ये सियासत हो हमारे को खुशी होती, सियासत होती है सच्चाई की बात करने की, सियासत तो होती है सच्चाई सियाणप की बात करने की, रैशनलिज्म की बात करने की। गंदली सियासत हो रही है। इन लोगों को ये पूछो कि वहां तख्तियां लहराने से क्या किसानों की मांग पूरी हो जाएगी? आप क्यों नहीं सड़कों पे आते? मैं अकाली दल को बोलता हूँ, अकाली दल का जो इतिहास था वो भी खत्म हो चुका है। अकाली दल हमेशा संघर्ष करता था, अकेला अपने लिए नहीं, किसी भी जुल्म होता था अकाली दल पहली कतार में खड़ा होता था। आज अकाली दल वो नहीं है। आज भट्टी जी हालात ये पैदा हो गए, कि किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। उनके किसानों का वोट जो है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। किसानों को ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन जो हालात है वो किसानों से भी छुपे नहीं है, किसी और से भी छुपे नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। लेकिन ऐसे में अब लोकसभा चुनाव है तो अब ये मुद्दा जोरों शोरों पे सभी पार्टियां उठा रही थी ताकि किसानों का वोट बैंक जो है उसे कैश कर लिया जाए,
ताकि इसमें फायदा उठाया जा सके। तो ये जब फायदे की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठने भी लाजमी हो जाते हैं। नहीं, देखिए, किसानों के ऊपर सियासत तो शुरू से होती आई है। किसान एक 20 एकड़ का मालिक है, उसकी रैश देख लो जाके, उसका रहना सहना कैसे होता है। एक 20 फुट की दुकान देख लो, वो कैसे रहता है। किसान पे हमेशा सियासत होती आई है। मैंने 2 आर्टिकल लिखे, आप शायद बल्ला साहब होंगे आप वहाँ अपने वो जो छम्बू डबरियर में, पहले मैं आर्ट लिखा था इनके ऊपर अपने कि आवाज दो, हम एक हैं, पहले आप एक हो। दूसरा मैं लिखा था कि चूहे से लेके राष्ट्रपति तक का पेट पालता है किसान, चूहे से लेके। चूहा भी उसकी फसल खाता है, तो जो खाना में राष्ट्रपति खाता है वो भी खाता है। इसमें बीच में कितने आते हैं। तो फिर भी आप किसान से ऐसा दुर्व्यवहार करते, ऐसे उसको अन्नदाता बोलते हो, तो फिर वो सड़कों पे आए खेती छोड़ के, तो उसकी मजबूरी हो तो फिर ही आता ना। इसलिए मैं ये कहता हूँ, सियासी पार्टी जो हमारी है, वो जो किसान की जो नजदीक जाके देखेंगे ना इनकी मांगों को, सभी कहेंगे भाई ठीक हो आप, लेकिन हमारी कोई मजबूरी बताओ, आपकी मजबूरी क्या है। आप 25 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का माफ कर सकते हो, क्या आप 5 लाख रुपया किसान का माफ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ये किसान को सिर्फ मारने की बात है। हमारी जो आज मेरे का खत्म हो गया वो WTO का सेशन जो है, उसके बीच में मांग उठी थी कि किसानी को बाहर निकालो, इसमें क्यों रखा है। ये किसानी को बाहर निकाल देते हमारे कई मसले हल हो जाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ किसानों को भी एक हो जाए। बाकी जो सियासी आगुई इन्होंने रोटियां सेकनी है, इनने किसान के हक में कोई बात नहीं करनी। ये तख्ती में उठाएंगे, तब पर जाके बैठेंगे भी, लेकिन जब आपसे किसान से कोई मांगेगा ना भी मेरे को आपको फोन नंबर दे दो, कोई रिटर्न नहीं देगा। आपके सामने ही है। चलिए, आज वो समय आ गया जब किसानों को एकजुट होना होगा और अपनी ताकत जो है वो दिखानी भी होगी, और इस तरह से जो डिमांड है किसानों की जायज मांगे हैं, उन मांगों को मनवाने के लिए एक संघर्ष भी लड़ना पड़ेगा। और लड़ते हुए नजर भी आ रहे किसान, और ये बात कहते नजर आए कि हमारी जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन आंदोलन पर कहीं ना कहीं सियासत भी होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ लोकसभा चुनाव नजदीक है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने की तैयारी में है, दूसरी तरफ किसानों के ऊपर बयानबाजी हो रही है। और आज एक विशेष सेशन जो था वो बुलाया गया था, जिस सेशन के अंदर किसानों का मुद्दा जोरों शोरों से जो है गूंजता हुआ नजर आया। और राज्यपाल से भी सवाल पूछे गए कि क्यों हमारे किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया, इसका जवाब दिया जाए। और साथ ही साथ जो शुभकरण की मौत हुई है, जिसकी शहादत हुई है, उस शहादत को लेकर भी सवाल पूछे गए कि आखिरकार क्यों कार्रवाई में विलंब हुई है, कार्रवाई क्यों इतनी लेट की गई। और जब ये कार्रवाई हुई तो उन व्यक्तियों के ऊपर भी जिनका किसी तरह से कोई नाम नहीं दिया गया, 0 FIR कर दी गई, उस पर भी सवाल खड़े किए। विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है कि आखिरकार 0 FIR का क्या मतलब है। सीधे तौर पर क्योंकि हरियाणा पुलिस ने पीछे से गोली चलाई थी, शुभकरण की शहादत हुई, अब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। हरियाणा के अनिल विज है, उनके ऊपर कार्रवाई की बात की गई, हाथों में तख्तियां पकड़ के जो है सदन के अंदर जो है नारेबाजी हुई, हंगामे की स्थिति हुई। लेकिन ऐसे में किसानी मुद्दे को लेकर हर बार किसान भी ये बात कहते नजर आए कि सियासत के अलावा कुछ भी नहीं किया जाता, किसानों के साथ खड़े होने की बात की जाती है, किसानों के मुद्दे पर लड़ने की बात होती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। किसान अब आंदोलन को दबाने की कोशिश भी है, क्योंकि हरियाणा पुलिस ने वीजा और पासपोर्ट रद्द करने की बात कही है, यानी कि सीधे तौर पर डराने की कोशिश है। लेकिन उसके दौरान भी जो है आंदोलन जारी है, किसान डरने वाले नहीं है, किसान एकजुट है। किसान ये बात कहते नजर आए कि जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी आंदोलन जारी रहेगा। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।